करके सरल सरल प्रश्न पूछते हैं यार। अरे हमारे साथ ये घास छीलने वाला आया है, हमारा चेला, उससे ये प्रश्न पूछिए। तो राजा आदेश दिया, ए कौन है घास छीलने वाला, खड़े हो जा। झट से खड़ा हो गया। कहा कि हुजूर हम है घास छीलने वाला, बाबा का चेला, बाबा का चेला राम हम है, पूछा जाए क्या प्रश्न है। तो राजा बगैर गुरु के आदेश से कैसे प्रश्न पूछे। 1 लाख आदमी के बीच में फिर गुरु महाराज को साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग किसको कहते हैं समझते हैं? लेट करके, 8 अंग को लेट करके गुरु के चरणों में मत्था टेका। गुरु महाराज कहा कि अरे अपनी प्रतिष्ठा को तूने ताक पर रख दिया। अरे राजा की प्रतिष्ठा होती है, इतने लोगों के आपने तो एक फकीर के आगे तुम मत्था टेक दिया। कहा कि आप मैं अभी आपके सामने, मैं राजा का, मैं तो आपका भक्त हूँ, शिष्य हूँ। तो शिष्य का पहला अधिकार होता है कुछ भी करे तो पहले गुरु से आदेश ले। जैसे धनुष तोड़ने के लिए तब तक नहीं गया जब तक आदेश नहीं मिला वशिष्ठ जी का, विश्वामित्र जी का आदेश मिला। तब क्या हुआ? मन ही मन किन प्रणाम, नहीं, गुरु को चरण छुआ, मन में गुरु को सिर पर रखा। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माई। कहीं कबीर दास को 3 लोग डरना नहीं। भगवान राम खुद भगवान था, बिना पूछे हुए भी जा सकता था, लेकिन शिष्य का, घर के जो गार्जियन होता है उसके परिवार के सभी सदस्य को पहला अधिकार होता है कुछ भी करे तो पहले घर का जो मुखिया है उससे पूछ ले। नहीं तो वहां मुखिया कौन था? गुरु महाराज। सभा तो लगाई राजा रानी, लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया? स्वयं ने गुरु महाराज को बनाया। नहीं तो गुरु महाराज को साष्टांग प्रणाम किया। कहा कि गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रश्न पूछूं। कहा कि पूछो। कहा कि महात्मा जी मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान कहाँ रहते हैं। कहा कि बैठिए आप, बैठिए राजा जी बैठिए। राजा जी जब बैठ गए तो कहा कि देखिए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए 1 लीटर दूध मंगाइए। कितना? 1 लीटर। आप लोगों को लगा होगा कि पैदल चल करके आया होगा, प्यास लगी होगी तो पीने के लिए कहता होगा, लेकिन नहीं, एक झट से पानी निकली, तुरंत 1 लीटर दूध आकर के रख दिया। एक बड़ी कटोरी में, कटोरी है ना ये, एक बड़ी कटोरी में रख दिया, दूध लबालब भर दिया, एक अंगूठा से उसको ढक दिया। कहा कि राजा दूध लाया तो वहां। कहा कि महाराज जी पी दिए। 10 मिनट हो गए लेकिन पिया नहीं दूध को। कहा कि देखो राजा मैं कभी कभी सत्संग में जाया करता हूँ, लेकिन निमंत्रण मिले या न मिले सत्संग का मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। जो 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करेगा काशी बनारस इंग्लैंड अमेरिका जापान जाकर के, वह ज्ञान हासिल नहीं करेगा जो सत्संग में मिलता है। सत्संग में मैं कहीं गया था ना, तो हमने सुना था कि दूध में घी होता है। कहा कि सुने हैं, आप जानते नहीं हैं? कहा कि जानते हैं। तो सुनो, तुम भी जानते हो राजा कि इसमें घी होता है, तो बता सकते हो कैसे? कहा कि ना। कहा कि सुनो, इस दूध को हम औटेंगे, खौलाएंगे, खूब खौलाएंगे, और जब ठंडा हो जाएगा तो तौला में रख देंगे। आधा घंटा के बाद उंगली डालेंगे, उसमें उंगली सहने लायक हो जाएगी तो समझ जोरन पड़ने वाला, तो थोड़ा सा 1 चम्मच उसमें जोरन रख देंगे। जोरन रखने के बाद 6 घंटा के बाद उसमें देखेंगे तो दही बन करके तैयार हो जाएगा। और दही के ऊपर में क्या आता है बोलिए? छाली। एक बर्तन ले आएंगे और एक कमतौरी में उस छाली को काछ लेंगे, निकाल लेंगे, और उस कमतौरी को में रख देंगे। जब सारी
वो ऊपर का जो छाली जब बर्तन में रख देंगे तो ठहनिया को और देंगे और खूब उसको मिलाएंगे दोनों हाथ से। मिलाते मिलाते पानी पानी हो जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा घी। फिर उसको चूल्ही पर चढ़ाएंगे। चूल्ही पर चढ़ाते चढ़ाते अग्नि देते देते जब वह खौल जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा क्या? बोलो, घी। तो सुनो, जिस तरह से दूध में घी है उसी तरह से परमात्मा घट में है। भगवान कहाँ है? घट में है। घट में है सूझत नहीं लालत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार में भय मोतिया बिंद। भगवानों के लाज लाई गए कि प्रवचन होनाते हो चले लाइन धर दे नहीं। बोलो भक्त भगवान ने की। अब तो पीछे तक आवाज जाती होगी, रोडों पर लोग सुनता होगा, अगल बगल के परमेश्वर जी के यहाँ सत्संग हो रहा है। पहले किसी को पता था? देखिए, जब आप काम में लग जाए तो आपको सपोर्ट करेगा भगवान, कहीं से कहीं कोई जुगाड़ कर देगा। जुगाड़ किया ना भगवान? ये किसने जुगाड़ किया? भगवान। ये मत कहिए कि भगवान नहीं है दुनिया में। भगवान है, लेकिन वह चाबी देने वाले गुरु महाराज है। वह चाबी किसके पास है? गुरुदेव के पास। सब लोग ताली बजा दिए कि भगवान कहाँ रहते हैं? घट में। सब लोग ताली बजा दिए। राजा कहा कि वाह, बहुत अच्छा उत्तर मिल गया। महात्मा जी बैठ गए। कहा कि बैठिए नहीं। कहा कि मैं तो बैठ गया। फिर खड़ा होना पड़ेगा? कहा कि हाँ, खड़े हो जाइए। मेरा आदेश है, मैं बुलाया हूं तो हमारे आदेश के अनुसार चलना होगा ना। कहा कि बोलो, क्यों हमको उठा रहे हो? कहा कि एक और प्रश्न है। ईश्वर की आंख किधर है? ईश्वर की, सब लोग बोलिए क्या प्रश्न है? आंख किधर? ईश्वर की आंख किधर है? कहा कि राजा आप बैठ जाइए। प्रश्न हमको याद हो गया, कंप्यूटर ब्रेन है मेरा। इस प्रश्न को उत्तर जानने के लिए एक मोमबत्ती और सलाई आप मना सकते हैं? कहा क्यों नहीं? राजा तुरंत अपने अधिकारी को बुलाया कि एक मोमबत्ती और सलाई अविलंब बुलाओ। अधिकारी जी तुरंत लाया। कहा कि आप इस मंच पर रख दीजिए, टेबल पर, ऊंचे टेबल पर रखिए, ताकि लाखों की संख्या है, जो यहीं बैठा है वहीं से देख लेगा। मोमबत्ती जब आ गई, सलाई भी आ गई, तो कहा कि राजा आप खड़े हो जाइए, आपको भी खड़ा करके ही हम छोड़ेंगे। हमारी भी प्रतिष्ठा है तो आपकी भी प्रतिष्ठा है। आप अपने पवित्र कर कमलों से इस मोमबत्ती को जला दिया। तो फिर खड़ा हो गया, गुरु महाराज की ओर देखा। सरकार कहा कि हाँ जलाओ। देखिए, जला सकता था, लेकिन गुरु है तो गुरु से आदेश लेना पड़ता। क्या भाव है, क्या श्रद्धा है। यही तो श्रद्धा ही तो भगवान को खींच लाता है। नहीं, कहा कि राजा क्या देखते हो, मेरा आदेश है जलाओ। तो राजा रानी उठते हैं। रानी राजा का हाथ पकड़ लेते हैं। पकड़े हुए हाथ से झट से मोमबत्ती को जब जला देते हैं तो लोग ताली बजाए। जो है मोमबत्ती जली तो लोग, आप लोग भी ताली बजाइए ना। मोमबत्ती तो नहीं ना मंगाना पड़ेगा। बोलो भक्त भगवान की, लक्ष्मी नारायण भक्त की। ताली बजी। कहा कि राजा सुन, तुम हमसे प्रश्न पर प्रश्न पूछते हो, अब मेरा प्रश्न सुन लो। ये रोशनी किधर जा रही है? मोमबत्ती का प्रकाश किधर जा रहा है? तो राजा कहा कि चारों दिशा। कहा कि भगवान की आंखें चारों दिशा है। लोग ताली बजाती। भगवान की आंख किधर है? चारों ओर। राजा महात्मा को धन्यवाद दिया। कहा कि आप बड़े प्रकांड विद्वान लग रहे हैं। गुरु ने आपको ठोक ठोक करके, जिस तरह से कुम्हार एक बर्तन को बार बार ठोकता है, गुरु जी मार पीट करके ठोक ठोक करके आपको विद्वान बना दिया है। मुझसे कराओगे, मेरी भी तो प्रतिष्ठा है ना। कहा कि नहीं, अभी आपकी प्रतिष्ठा ताक पर मेरे पास है, खड़े हो जाइए। महात्मा जी खड़ा हो गया। कहा कि एक प्रश्न और। कहा कि बोलो क्या प्रश्न है? ईश्वर का काम क्या है? कहा कि तुम जो हमसे प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहे हो राजा,
तुम हमको क्या समझता है, चेला की गुरु? तुम हमको समझते हो क्या, चेला की गुरु? तो राजा का दिया गुरु। तो कहा नालायक राजा, तुम हमको गुरु बनाया है तो दरी पर बैठाया है, चल नीचे दरी पर तुम बैठ, गुरु के लिए आसन लगा। राजा का आदेश हुआ, छोटे अधिकारी को तुरंत कहा कि अरे गुरु जी के लिए सिंहासन लगा। सिंहासन लगाया गया, नहीं मखमल का चादर, डंडप का गद्दा और क्या कहते हैं उसको, मसलंद लगाया गया। वह महात्मा जब सिंहासन पर बैठा तो राजा रानी दरी पर आकर के बैठ गया। कहा कि अब गुरु की हैसियत से तुम मुझे प्रश्न पूछो, अब मैं तुम्हारा गुरु हो गया ना, लेकिन प्रश्न पूछने से पहले गुरु के सम्मान करो, गुरु को सम्मान करो। तुरंत एक अधिकारी को कहा कि अधिकारी जी, गुरु के लिए एक सेट पोशाक लाइए, हमारा वाला जो राज मुकुट रखा हुआ है वो मुकुट लाओ, नया मुकुट। हाँ, और गुरु को चरण पर छालन करो लाखों की भीड़ में। अब गुरु को सम्मान होना चाहिए ना। जब सम्मान हो गया तो कहा कि राजा रानी अब तुम खड़े हो गए, अब प्रश्न करो, लास्ट प्रश्न क्या है? तो कहा गुरुदेव, फिर गुरुदेव से कहते हैं, जो गुरु जी को चरण पखारे थे, भोजन कराए थे, नहीं, उस गुरु जी की ओर तकते हैं कि सरकार प्रश्न पूछे। गुरु जी आंख से इशारा की कि पूछो। प्रश्न पूछा, लास्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? ईश्वर का काम क्या है? ईश्वर का काम क्या है? कहा कि ईश्वर का काम यही है, तू पहले नीचे आ, दरी पर बैठ। अब तो मैं सिंहासन पर बैठ गया हूं, कपड़ा भी मुझे पहना दिया, मुकुट भी पहना दिया, सम्मानित भी कर दिया। अब मेरा आदेश है राजा, तू मेरा चेला है तो नीचे बैठ दरी पर आकर। राजा दरी पर आकर के बैठ गया। थोड़ा सा भी हिचक नहीं है राजा रानी को, कभी दरी पर नहीं बैठने वाले आज आनंद मिल रहा है, दरी पर बैठने का सौभाग्य मिल गया। कहा कि धन्य हो गुरुदेव, आज आपने मुझे दरी पर बैठा करके सम्मान किया। मेरा लास्ट प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ है, का क्या काम है? कहा कि ईश्वर का यही काम है, जो सिंहासन पर बैठता है उसको दरी पर बैठा देता है, और जो अच्छा कर्म करता है तो दरी वाला को सिंहासन पर बैठा देता है। बड़ा भक्त भगवान